Chapter 5 सिया का डर। Hello guys, this is my new story. I hope you liked it. Please give all your support and love to my new story. और कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने कमेंट्स दें, और यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो इस स्टोरी को लाइक जरूर करें। अब तक जीवन जी की बात सुनकर सीमा जी को भी एहसास होता है कि वो काफी देर से अनिका से बात करती जा रही थी। अनिका को अब आराम करने की भी जरूरत है, तो वो मुंह बनाकर जीवन जी से कहती है, अब मैं क्या करूं, आखिर इतने दिन बाद मेरा बच्चा मुझे मिला है, जिस वजह से समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, पर ये सब आप नहीं समझेंगे। बोलते हुए वो जीवन जी को चिढ़ाने हुए अपनी आंखें रोल कर देती है। अब आगे जीवन जी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, एक तो आज आपने मुझे बिल्कुल भी अपनी राजकुमारी से बात करने का मौका नहीं दिया, ऊपर से आप कह रही हैं कि मैं नहीं समझेंगा, बल्कि इतने दिनों से मैं ही आपकी सारी बोरिंग बातों को सुनता आ रहा हूँ मिसेज जी। कहते हुए अपनी एक आंख ब्लिंक कर देते हैं। उन दोनों की प्यार भरी नोक-झोंक देखकर अनिका उर्फ हमारी काव्या को अपने दिल में गर्माहट सी महसूस होती है। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि एक प्यारे माता पिता होना कैसा होता है। वो अपने मन ही मन भगवान को इस जीवन को देने के लिए धन्यवाद बोल रही थी, और अपने सामने अपने मम्मी पापा को देखकर दिल ही दिल में खुद से कह रही थी, मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी कैसी थी, लेकिन मैं आज खुद से ये वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी बेटी होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी और आपकी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। अब आप ही लोग इस काव्या की पूरी दुनिया हो, और ये काव्या आज से आपकी खुद की बेटी अनिका कपूर है, जो आपको उतना ही प्यार और केयर देगी जितना आज तक आपने अपनी बेटी को दिया। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन उसके होंठ पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। यही सब सोचते हुए अनिका के मुंह अचानक से बड़ा हो जाता है और वो उंगहाई लेने लगती है। उसको इस तरह करता देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वो दोनों अनिका को आराम करने का बोलकर रूम से निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अनिका की माँ अब हॉस्पिटल में ही उसकी देखभाल करने के लिए वही रहती थी, और मिस्टर कपूर हमेशा ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल उन लोगों के साथ समय बिताने आ जाया करते थे। इसी बीच एक लड़की जिसको बचाने के चक्कर में अनिका का एक्सीडेंट हुआ था, वो और उसकी मां अनिका से मिलने आते थे। वो दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से थे, और वो लड़की अनिका के कॉलेज में स्कॉलरशिप की वजह से एडमिशन ले पाई थी। वीआईपी वार्ड में इस वक्त सीमा जी अपने हाथों से फ्रूटीज काटकर अनिका को खिला रही थी, और अनिका बिना किसी नखरे चुपचाप फल खा भी रही थी। अब तक अनिका को अस्पताल में रुके 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे, और उसकी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उसके सर में अभी भी बैंडेज बंधी हुई थी, जो बस कुछ ही दिनों में हटने वाली थी, जिसके बाद अनिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती थी। हालांकि वो पहले ही अनिका का डिस्चार्ज करवा सकते थे, लेकिन कपूर फैमिली अनिका को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए डॉक्टर ने जितने समय के लिए अनिका को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा, उन्होंने वैसा ही किया, और अनिका भी बिना किसी समस्या के हॉस्पिटल में रह रही थी। हालांकि ये उनके लिए काफी चौंकाने वाला था। अगर ये पहले वाली अनिका होती तो पूरा हॉस्पिटल अब तक सर पर उठा चुकी होती। उससे कभी भी किसी की बात मानना अच्छा नहीं लगता था। 1-2 लोगों को टॉर्चर किए बिना अनिका का दिन ही नहीं काटता था, जिसकी वजह से कपूर परिवार में ज्यादातर नौकर नौकरी छोड़कर चले जाते थे। खैर, अभी दोनों माँ बेटी अपनी में ही मगन थी कि तभी गेट पर एक 45 साल की औरत खड़ी होती है, जिसने नॉर्मल सूट पहना होता है। उस औरत के साथ एक 20 से 21 साल की लड़की भी खड़ी होती है, जो दिखने में बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला था। लेकिन तब भी उसका गोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें उसे बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना रही थी। ये वही लड़की थी जो अनिका के कॉलेज में फ्रेशर एडमिशन के तौर पर ली थी, जिसकी अनिका और उसके पूरे ग्रुप ने बहुत बुरी रैगिंग की थी। वो लोग पूरे 1 साल इस लड़की को काफी मानसिक टॉर्चर करते रहे, जिस वजह से ये लड़की इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि इसने आखिरकार आत्महत्या करने की कोशिश में कार के सामने आ गई थी, और उसके ही बिछाते हुए अनिका ने उसे कार के सामने से साइड कर दिया था। लेकिन इस बीच अनिका को भी धक्का लग गया था, जिससे उसका सर एक बड़े से पत्थर पर जा लगा, लेकिन उसकी चोट बहुत ज्यादा गहरी थी, जिससे उसका बच पाना लगभग नामुमकिन था। वो औरत गेट पर खड़ी दोनों को ही देख रही थी। हालांकि वो इस वक्त काफी नर्वस थी, लेकिन उसे अंदर तो जाना ही था, इसलिए उसने 1-2 बार हल्के से गेट पर नॉक किया, जिसकी आवाज की वजह से उन दोनों का ध्यान भी गेट की तरफ ही चला गया। हालांकि उन दोनों को वहां खड़े देखकर जहां अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन था, वही सीमा जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। जैसे ही उस औरत ने देखा कि वो दोनों उसी की तरफ देख रहे हैं, तो अपने साथ आए लड़की का हाथ पकड़कर वो रूम में एंटर हो गई।
उन्हें पहले सीमा जी को ग्रीट किया, फिर अनिका की तरफ पलट कर देखते हुए बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहा, देखिए बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं, लेकिन अगर आज आप नहीं होते तो शायद आज मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो जाता। बेटे, मैं आज आपसे मेरी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू बोलने आए हूँ। थैंक यू बेटा, जो तुमने मेरी बेटी सिया की जान बचाई, और मुझे सच में खेद है कि इस वजह से ये इतनी चोटें आ गई। फिर वो सिया की तरफ इशारा करती है। हालांकि जब से सिया रूम में एंटर हुई थी, उसके दिल की धड़कनें घबराहट की वजह से काफी ज्यादा तेज हो गई थी। हालांकि कि उस हादसे को काफी समय हो गया था, लेकिन वो आज भी अनिका को देखकर काफी ज्यादा डरती थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अनिका की तरफ देखने की भी, लेकिन अपनी मां के जोर देने पर उसने अपना सर उठाकर अनिका की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही सिया की नजर अनिका के खूबसूरत फेस पर गई, उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया, जिससे वो वही खड़ी खड़ी डर से हल्का हल्का शिविर करने लगी थी। हालांकि उसकी ऐसी डरी हुई हालत देखकर अनिका को मन ही मन बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं इस अनिका ने बेचारी लड़की के साथ क्या किया था, जो उसका चेहरा देखता ही इतना ज्यादा डर रही है, और तब भी इसकी माँ इसको लेकर थैंक यू बोलने आई है। वो भी अनिका के इतना कुछ करने के बाद भी। मुझे पता है, हो ना हो ये सब जरूर अनिका की फैमिली की पावर से डरती होगी कि कहीं इस वजह से हम इन्हें या इनकी बेटी को कुछ कर ना दे। हालांकि अनिका जो सोच रही थी वो काफी हद तक सच था। ये बात लगभग सभी को पता थी कि उनकी बेटी की वजह से अनिका का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो पिछले 1 साल से कोमा में थी। इसीलिए अनिका के होश आने के बाद इस डर से कहीं अनिका अपने परिवार से कहकर उनकी बेटी को कुछ कर ना दे, इसी वजह से वो अपनी बेटी को लेकर खुद उससे माफी मांगने के लिए आ गई थी। आखिर वो मध्यम वर्गीय परिवार इतने अमीर और पावरफुल लोगों के सामने क्या ही थे। उन्हें पता था कि कपूर परिवार ऐसी नहीं है, लेकिन अनिका कपूर के बारे में हर कोई जानता था कि वो कितनी ज्यादा पत्थर दिल और क्रूर थी। वो कभी किसी को नहीं बख्शती थी, चाहे इसमें सामने वाले की गलती हो या ना हो। अभी अनिका इस बारे में सोच ही रही थी कि उसे सिया की डरी सहमी आवाज अपने कानों में सुनाई देती है, आई एम सो सॉरी मैम। उस लड़की की इतनी डर हुई आवाज सुनकर अनिका को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है। उसके दिल में एक चीज सी उठती है। वो तुरंत ही उस लड़की को अपने करीब आने का इशारा करती है। हालांकि अनिका के इस एक्शन की वजह से सिया बहुत ही ज्यादा डर गई, और अब तो उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा शिविर होने लगती है। सीमा जी और सिया की माँ भी अनिका के इस एक्शन से डर गई थी कि कहीं अनिका सिया को कोई नुकसान न पहुंचाए। इस वजह से इस वक्त दोनों का ही दिल बहुत है तेज तेज धड़क रहा था। सिया अपनी डरी हुई नजर से एक बार पलटकर अपनी माँ की तरफ देखती है। तब सिया की माँ ना चाहते हुए भी अपनी पलकें हाँ में झपका देती है, जिसके बाद सिया अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथों को मुट्ठी में बांधे हुए धीरे धीरे चलते हुए अनिका के बैग के पास जाने लगती है। जैसे ही वो अनिका के करीब पहुंचती है तो अनिका तुरंत अपना हाथ उठा देती है, जिसे देखकर डर की वजह से सिया अपनी आंखें कस बंद कर लेती है। आगे क्या होगा, तब क्या होगा, जब काव्य को पता चलेगा कि अनिका ने अतीत में सिया के साथ क्या किया था और कैसे वो सिया को उसके डिप्रेशन से बाहर ला पाएगी। जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी। प्लीज लाइक, शेयर एंड गिव योर स्वीट स्वीट कमेंट्स टू माई स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 6, अनिका का भाई ऋषभ। Hello guys, this is my new story. I hope you liked it. Please give all your support and love to my new story. और कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने कमेंट्स दें, और यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो इस नॉवेल को लाइक जरूर करें। अब तक सीमा जी और सिया की माँ भी अनिका के इस एक्शन से डर गई थी कि कहीं अनिका सिया को कोई नुकसान न पहुँचाए। इस वजह से इस वक्त दोनों का ही दिल बहुत है तेज तेज धड़क रहा था। सिया अपनी डरी हुई नजर से एक बार पलटकर अपनी माँ की तरफ देखती है। तब सिया की माँ ना चाहते हुए भी अपनी पलकें हाँ में झपका देती है, जिसके बाद सिया अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथों को मुट्ठी में बांधे हुए धीरे धीरे चलते हुए अनिका के बैग के पास जाने लगती है। जैसे ही वो अनिका के करीब पहुँचती है तो अनिका तुरंत अपना हाथ उठा देती है, जिसे देखकर डर की वजह से सिया अपनी आंखें कस बंद कर लेती है। अब आगे जैसे ही सिया को एहसास होता है कि उसे किसी भी तरह का दर्द नहीं हुआ, तब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोती है तो उसे अनिका का मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा चेहरा दिखता है। इस वक्त अनिका प्यार से सिया के सर को सहला रही थी। फिर उसने अपने हाथ हटाकर सिया के हाथ को अपने हाथ से पकड़ते हुए बहुत ही धीरे बोलती है, मैं जानती हूँ मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया है उसकी कोई भी माफी नहीं है, तब भी मैं एक बार तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। कफिया तुम प्लीज मुझे माफ करो दोगी? आई एम सॉरी।
फिर बिना सिया का कोई भी जवाब सुने वैसे ही उसका हाथ पकड़कर बहुत ही गंभीर टोन में कहती है, और मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। अपने गले पर चिमटी काटते हुए किसी छोटे बच्चों की तरह कहती है। हालांकि अनिका को नहीं पता था कि पुरानी अनिका ने इस लड़की के साथ असल में क्या किया है, लेकिन वो उसके डरे हुए चेहरे से इतना तो समझ ही गई थी, उसकी वजह से उस लड़की के दिल में अनिका को लेकर बहुत ज्यादा डर भर चुका है। अभी सिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी शौक में करके अनिका की कही हुई बातों को प्रोसेस कर ही रही थी कि अनिका की मीठी आवाज उसके कानों पर पड़ी, सिया क्या तुम प्लीज मुझे माफ करोगी। हालांकि सिया को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका सच में उससे माफी मांग रही थी या वो केवल नाटक कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अनिका के आंखों में देखकर उसे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। उसे पहली बार अनिका को देखकर डर नहीं लग रहा था, उसे इस वक्त अनिका की आंखों में केवल सच्चाई दिख रही थी। इसलिए उसने अपने दिल की बात सुनते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। सिया के ऐसा करने पर अनिका एक्साइटेड होकर अपना हाथ आगे करके बड़ी सी मुस्कान के साथ सिया की तरफ देखते हुए कहती है, देन फ्रेंड्स। उद्धरण चिन्ह। अनिका के इतना बोलते ही रूम में मौजूद सभी लोगों की शौक से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हालांकि ये काव्या के लिए बिल्कुल सामान्य था, क्योंकि उसे हमेशा से जब ऐसे लोग मिलते थे जो उसे अच्छे स्वभाव के लगते थे तो झट से वो उनसे दोस्ती कर लेती थी, क्योंकि वो अपने मिशन के दौरान ज्यादातर समय इंडिया से बाहर ही रहती थी। पर उसे नहीं पता था कि अनिका ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो अपने स्टैंडर्ड और क्लास से नीचे वाले लोगों से दोस्ती करना तो दूर, अगर सीधे मुंह बात भी कर ले तो भी उसके लिए ये बड़ी बात होती थी। जिस वजह से अनिका को जानने वाली उसकी माँ सीमा जी तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके टुकुर टुकुर अपनी बेटी की ही तरफ देख रही थी। उन्हें तो अपनी बेटी का स्वभाव सबसे अच्छे से पता था, लेकिन आज उन्हें तो अपने सामने कोई और ही अनिका नजर आ रही थी। लेकिन उन्हें अनिका का ये बदला रूप देखकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुशी भी हो रही थी। उनको ये बात तो नहीं पता थी कि अनिका के अचानक व्यवहार में बदलाव का कारण क्या है, लेकिन वो अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही देखना चाहती थी। हालांकि जब अनिका छोटी थी तब वो भी नेचर में बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद बुरी संगत और रिच बिगेल दोस्त की फ्रेंड से की वजह से उसकी बेटी में इतना ज्यादा ईगो आ गया था कि उसको सही गलत से भी कोई मतलब नहीं रह गया था। जब काव्या को एहसास होता है कि कमरे में मौजूद सभी लोग उसे बहुत ही शौक में देख रहे हैं और उसके सामने खड़ी सिया बस यही बुते बनकर खड़ी है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो एम्बैरेस्ड होकर वो वापस अपना हाथ पीछे ले लेती है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि सिया ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो बस सिया को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर देती है। जब सिया की माँ को लगता है कि उनकी बेटी किसी बुत की तरह अनिका के सामने खड़ी है और उसकी बातों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो वो समझती है कि उनकी बेटी अचानक से अनिका का स्वीट बिहेवियर देखकर सदमे की वजह से प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही है। इसलिए वो भी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती है और अनिका को स्माइल करके सॉरी बोलती है। सिया को साथ ले जाकर सीमा जी अनिका को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। सिया भी अनिका को स्माइल करके बाय बोलती है। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। जब वो अनिका से मिलने आई थी तो वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन आज अनिका का ऐसा व्यवहार देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए उसने दिल ही दिल में अनिका ने आज तक उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए उसने उसे माफ भी कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह उसको बचाने के चक्कर में अनिका की ये हालत हो गई थी। और उसके बाद भी उसने उसे कोई भी दोष नहीं दिया, बल्कि उसने उसे बहुत ही स्वीट बिहेव किया। उन लोगों के जाने के बाद सीमा जी अपनी नम आंखों से अनिका के चेहरे पर हाथ रखकर उससे कहती है, मुझे तुम पर गर्व है बच्चा। आज तुमने जो किया उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मेरी मासूम और पहले वाली मेरी प्यारी अनिका मुझे आज आखिरकार वापस मिल गई। बेटा हमेशा से ऐसे ही रहना। काव्या अपना सर हाँ में हिला देती है तो सीमा जी उसके माथे को चूमती हुई कहती है, आई लव यू मेरा बच्चा। काव्या भी सीमा जी के गले लगकर कहती है, आई लव यू टू मॉम, एंड प्लीज मॉम आप ऐसी बात बात पर सिटी होना बंद करो। मुझे मेरी सुंदर सी मॉम के आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसी बनकर दिखाऊंगी कि आपको एक दिन अपनी बेटी पर गर्व महसूस होगा। सीमा जी कहती है, बच्चा मुझे पूरा यकीन है कि तुम पर कि एक दिन जरूर मुझे गर्व महसूस कराओगी। वही रूम के बाहर अभी जब सिया और उसकी माँ रूम में एंटर कर रही थे, तभी जीवंत जी भी अनिका से मिलने के लिए रूम में आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें सिया और उसकी माँ को अनिका के पास जाते देखा तो वो एक तरफ होकर अंदर की तरफ देखने लगे, और अनिका के सिया के सामने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ता देखने के बाद वो वहाँ से चले गए थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहे थे।
वो साइड में जाकर किसी को कॉल मिला और कॉल पर सामने वाले इंसान से बहुत ही सीरियल होकर कहा, ऋषभ मुझे लगता है अब तुम्हें एक बार आकर अपनी बहन का हाल चाल ले लेना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें उसकी बहुत फिक्र रहती है और तुम डॉक्टर से अनिका की सारी अपडेट लेते रहते हो, तो तुम्हें ये तो जरूर पता चल जाएगा कि अनिका की याददाश्त चली गई है। तभी कॉल की दूसरी तरफ से किसी की बहुत ही सख्त आवाज आती है, आप जानते हैं डैड उसने आज तक क्या क्या किया है और उसके व्यवहार की वजह से मैंने और आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लाड प्यार की वजह से अनिका दोबारा से वैसी हो जाए। और वो तभी जीवन जी ऋषभ की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, तुम्हारी बहन अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो तुम खुद यहाँ आकर पता कर सकते हो। इतना बोलकर उन्होंने बिना ऋषभ की कोई भी बात सुने कॉल कट कर दिया और मन ही मन सोचने लगे, शायद अब मेरा पूरा परिवार पहले के जैसा हो जाए। और अगर अनिका का ये अच्छा व्यवहार केवल कुछ समय के लिए है तो मुझे पता है कि ऋषभ इस बात को समझ जाएगा। सोचते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और वापस अनिका के वार्ड के अंदर चले गए। एक वीक बाद आगे क्या होगा? आखिर अनिका ने अतीत में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ऋषभ उससे बिल्कुल भी मिलने के लिए तैयार नहीं है? तो क्या होगा अगर ऋषभ अनिका से मिलने आएगा? क्या काव्या को पता चल पाएगा अनिका की करतूतों के बारे में? और कौन बताएगा काव्या को इन सब बारे में? और कैसे करेगी काव्या अनिका के अतीत का सामना? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी। प्लीज लाइक शेयर एंड गिव योर स्वीट कमेंट्स टू माई स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय।